चलिए जानते हैं संबोधि के संबंध में। तो संबोधि है क्या? कर्ता से साक्षी हो जाना, यही संबोधि है। स्वयं को का साक्षात्कार या खुद को उतर जाना, यही परम अनुभव है। लेकिन कैसे यह घटना घटित होता है? तो जब तक कर्ता यानी मैं मौजूद है, तब तक साक्षी का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ता ही या तुम्हारा होना ही साक्षी के संबंध में सबसे बड़ी बात है। जब यह मैं मिटता है तो साक्षी स्वतः उपलब्ध हो जाता है, उसे पाया नहीं जाता है, वह है ही। क्या तुम्हारी परम अवस्था है, यही तुम्हारा स्वरूप है, सत्य ही तुम्हारा स्वरूप है। तो कर्ता मैं क्यों मिटता नहीं? क्योंकि ज्यादातर लोग ध्यान, यम, नियम, आसन, साधना करके साक्षी को कुछ समझना चाहते हैं, उतरना चाहते हैं। लेकिन जब तक ध्यान, नियम, आसन और साधना या कोई भी कृत्य मौजूद है, मतलब कि जब तक करना मौजूद है, सीधी सी बात है कि जब तक करना मौजूद है तब तक साक्षी सद ही नहीं सकता, साक्षी का अनुभव हो ही नहीं सकता है। जैसे ही करना यानी वह पकड़ या वह चाह, इसका मिट जाना, अगर जब तक चाहे आप ध्यान करिए, चाहे यम करिए, चाहे नियम करिए, चाहे आसन करिए, चाहे कोई भी साधना करिए, चाहे कोई भी मंत्र जाप करिए, लेकिन जब तक पकड़ है, जब तक चाह है, तब तक कर्ता मिटने वाला नहीं। और कर्ता का मतलब ये मत समझ लेना कि ये शरीर का मिट जाएगा तभी साक्षी का अनुभव होगा, नहीं। इस पकड़ चाह का मिट जाना, तो धीरे धीरे जितने भी साधक हैं, जब उन्हें ये अनुभव हो जाता है कि करना बहुत हो गया, अब करने से कुछ नहीं हो गया, तो पहली दफा वो होश में आते हैं और वो करना से धीरे धीरे उपराम होने लगते हैं। और जैसे ही वह करना से बाहर हुए तो उन्हें लगने लगा कि ये जो पकड़, ये जो चाह है, ये मिट जाता है। और जब तक करना रहेगा तब तक मैं मौजूद रहेगा। अब मैं का मौजूद होना ही बाधा है, तुम्हारा होना ही बाधा है, और इस सृष्टि में कोई बाधा है ही नहीं। तो जब साधक को लगता है कि करना बहुत हो गया, वो करने से स्वतः बाहर हो जाते हैं, उस क्षण ही बाहर हो जाते हैं जिस क्षण उन्हें लगा कि करना से अब उपराम होने का समय आ गया है, तो उनका होश या उनका जागरण शुरू हो जाता है। और करना, कर्ता का मतलब
किसी कृत्य से भी मत जोड़ लेना। कृत्य का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप खेत में बिना बीज बोए और ईश्वर भरोसे या बैठ गए कि बस प्रभु का कृपा होगा और स्वतः अन्न उठेगा, तो इस मूर्खता में पड़ना मत, क्योंकि तब यह कृत्य, तब यह अभागा, ये पूरा जीवन अभागा हो जाएगा। यह इस महामूर्खता में कभी मत पड़ना। तो इसे भी मत समझ लेना कि हमको कृत्य को भी छोड़ना पड़ेगा, बिना किए सब मिल जाएगा, क्योंकि जिसने भी जाना वो करके ही जाना। और जब कृत्य से इस कृत्य को कर्ता मत समझ लेना, क्योंकि यहाँ मैं इस कृत्य की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तो मैं सिर्फ कर्ता तुम्हारे होने के संबंध में बात कर रहा हूँ। तो इस कृत्य से इसे मत जोड़ लेना। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जो कर रहे हैं बस इसे नहीं करना है, इस इस भूल में नहीं पड़ना है। अगर इस भूल में जरा सा भी फंसे तो मान कर चलिए कि आप अटक गए, पहले से ही अटक गए। और जैसे ही आपको होश हुआ, आपका जागरण हुआ और पहले ही कदम में आपको ये महसूस हुआ कि अब करना गया, तो पहली दफा आपको साक्षी का अनुभव होता है। और साक्षी का मतलब है दृष्टा। अब यहाँ पर भी दो बात होती है, दृश्य और दृष्टा। तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यह मैं और बाकी सब बाहर दृश्य। तो इस भूल में मत पड़ना, क्योंकि बाहर से तुम भी दृश्य ही हो, भीतर से सभी दृष्टा है। इसे यूं तो समझिए कि जैसे तुम एक नदी के पास हो और तुम्हारा प्रतिबिंब उसमें पड़ रहा है, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है जल में, जो दृश्य बन रहा है, तुम वो नहीं हो, तुम उसके बाहर हो। तो उस दृश्य की बात हो रहा है। ऐसा नहीं कि तत्व जगत में ये बाहर दृश्य है, मैं भीतर दृष्टा हूँ। तत्व जगत में सभी दृश्य है और भीतर से सभी दृष्टा है। तो जैसे ही तुम्हें दिखाई देगा कि चेतना के दर्पण में जो एक प्रतिबिंब बन रहा हो, ये तुम नहीं हो, यह तुम्हारा अभिकल्पित या प्रतिबिंब मात्र है, तो उसी क्षण यह घटना घट जाता है। उसी क्षण तुम्हें पहली दफा उस परम साक्षी का अनुभव हो जाता है। और जैसे ही साक्षी इस सदा हुआ ही है, इसे पाने की जरूरत नहीं है, यह है ही। इसीलिए न कुछ करना है कृतिकर्ता के संबंध में, न कुछ पाना ही है, मिला ही हुआ है। और जो मिला हुआ है उसे पाया नहीं जाता है, वह तुम हो ही। और जैसे ही यह अनुभव हुआ तो मैं व तू का भेद मिट जाता है, और दोनों, या यूं कहिए कि दोनों एक ही है, दोनों एक हो जाते हैं। एक कहना भी ठीक नहीं, बल्कि शून्य ही हो जाता है। तो यही तुम्हारा असली घर है।
जिसमें साधक परम आनंद को उपलब्ध होता है। और साक्षी में जो मन का प्रवाह है यह पूरी तरह मिट जाता है। ज्ञाता ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञेय से उपराम हो जाता है। केवल शाश्वत सत्य या शून्य ही पहुंचता है। यही तुम्हारा अंतिम स्वरूप है।